और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात भोपाल की करेंगे, जहां पर ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। आरोपी पति समर्थ सिंह पुलिस रिमांड पर, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी समर्थ सिंह। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल पुलिस ने जिला कोर्ट में किया था पेश और जेपी अस्पताल में मेडिकल के बाद किया गया था पेश। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी समर्थ सिंह, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले आरोपी को जेपी अस्पताल लाया गया, जहां उसका मेडिकल कराया गया, इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। और जिस तरीके से पुलिस ने डिमांड की थी, मांग की थी 7 दिन रिमांड की, वो रिमांड अब पुलिस को मिल गई है कोर्ट की तरफ से। तो आरोपी 7 दिन की रिमांड पर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 7 दिन की रिमांड पर पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली है समर्थ की। देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरह से पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच समर्थ जो है मुख्य आरोपी है ट्विशा मामले में, उस पर हत्या का मामला, जो हत्या के आरोप लग रहे हैं लगातार, ट्विशा के परिजन उस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, मुख्य आरोपी है। लगातार पुलिस भी दबिश दे रही थी। कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त से 10 से 12 दिनों से बाहर था, लेकिन जब ये जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा तो उसके बाद जो है इसको पुलिस की टीम ने दबिश देकर वहां पर जो है पकड़ा। उसके बाद इसको भोपाल लाया गया। भोपाल के बाद एक प्रोसेस के थ्रू इसको जेपी अस्पताल, जो कि भोपाल का सरकारी अस्पताल है, वहां पर इसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और जिसके बाद उसे जिला कोर्ट में जो है लाया गया। यहां पर बड़ी लंबी 1 से 1.5 घंटे की सुनवाई चली और उस सुनवाई के बाद जो है इसको पीआर के लिए पुलिस ने अपील की थी और उनको पीआर मिल चुका है। देखिए, अब पीआर के बाद जो अगर अब सारी चीजें की बातचीत होगी, अब समर्थ से बातचीत की कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या हुआ, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से 2 से 3 दिन के बीच की जो इस तरह सीसीटीवी निकल के आए, जो सारी चीजें, उन सारी चीजों पे अब जो है बात होगी। पुलिस का लगातार यही कहना था कि हम इस मामले में जो है वहाँ पर बैठे हुए थे और वहाँ पे 3 उनके बाबू थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है तो पहले उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते कौन है, और फिर ये वहाँ से उठ के भागे। जब मैं ऊपर जा रहा था और जो हमारे जबलपुर के कलीग हैं एडवोकेट पीयूष तिवारी, वो मेरे साथ थे। जब हम दौड़ते हुए ऊपर जा रहे थे, जब हमें पता चला कि स्पोर्ट में हो सकते हैं, तो मीडिया के जो आप लोग के सारे साथी थे जबलपुर के, वो हमारे पीछे पीछे आ गए। और चूंकि वो कोर्ट रूम के दरवाजे के बाहर मीडिया खड़ी हो गई थी, इसीलिए जब इन्होंने वहां से भागने की कोशिश करी और जब इन्होंने भागने की कोशिश करी तो पहले मैंने इनको रोका। मैंने बोला, आप लॉयर हैं, आपके ऊपर प्राइज मनी है, आपको प्रॉपर तरीके से सरेंडर करना चाहिए। तो इन्होंने वहां पे सरेंडर नहीं किया और ये भागे और बाहर इनके कई सारे लॉयर्स आए जो हम लोगों के साथ और मीडिया पर्सन्स के साथ सबके साथ धक्का मुक्की करते हुए इनको सबको वहां से ले गए। और जो बिल्डिंग है वो काफी लंबी, हम 1st फ्लोर पे थे, वहां से 2nd नीचे उतारा इन्होंने। नीचे उतार करके फिर ये बाजू वाली बिल्डिंग में, मुझे ऐसा बताया गया क्योंकि जबलपुर कोर्ट का मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक कमरा है जहां पर जो बताया गया कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कमरा। मैं वहां के बार एसोसिएशन को नहीं जानता हूं, अध्यक्ष को भी नहीं जानता हूं। मुझे ये भी नहीं पता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया कि ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष ही थे कि नहीं थे। लेकिन उस कमरे में लेके जब गए तो मैं और मीडिया पर्सन उस कमरे में जब गए तो वहां भी हम लोग के साथ धक्का मुक्की हुई और वहां से हमें बाहर निकालने की कोशिश हुई। तो मैंने उनको बोला कि आप भी वकील हैं, हम भी वकील हैं, अगर आप समर्थ के वकील हैं और हम त्रिशा के वकील हैं और ये यहाँ पे बैठे हैं, तो अब इसके बाद आप पुलिस को आ जाने दीजिए, इनको सरेंडर करें। तो हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुई, ना सिर्फ मेरे साथ, जितने वहाँ पे मीडिया पर्सन थे उनके साथ भी हुई। और फिर उस कमरे के अंदर जो चैम्बर था, उस चैम्बर में ले जाकर वो बंद कर दिया गया और हम सबको धक्का मार के उस हॉल से बाहर निकाल दिया गया। So basically, you're trying to talk about the conduct. Do you think that the bar association officials were protecting? I definitely don't know whether those persons were really lawyers or they were in disguise, some other goons. प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स टू बी द लॉयर्स, क्योंकि जितनी गंदी भाषा, एब्यूजिव लैंग्वेज और जितनी धक्का मुक्की, मैं भी लॉयर हूँ, आई वाज इन ड्रेस, हम ड्रेस में थे। और जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है, मुझे अपने दिल में विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग जहाँ वहाँ पे थे वो वास्तव में वकील थे। आई रियली डोंट नो बिकॉज आई डोंट, दे आर नॉट नोन पर्सन्स टू मी, तो मैं नहीं जानता हूँ कि वो वकील थे। There was no remorse which was seen on his face today also. There was smoke on his face. Yesterday he was wearing a cap, he was wearing Ankur Rohing, he was wearing a cap, he was wearing sunglasses
और एक कपड़ा भी वो डाले हुए थे, तो फेशियल एक्सप्रेशंस कल तो नहीं दिख रहे थे, बट एवरी अटेम्प्ट वाज टू रन अवे। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट हमें पहले ये बताया गया कि वो डीजे साहब की कोर्ट में गए थे और डीजे साहब ने उनको ये बोला, हमको ये पता चला इस बात की, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन डीजे साहब, मुझे बताया गया कि डीजे साहब ने बोला कि आपको भोपाल में जाके सरेंडर करना चाहिए। लेकिन जो एक पिक्चर उस समय की जो सर्कुलेट हो रही है उसमें वो ऐसी चेयर्स पे बैठे हैं जो कोर्ट रूम में वकीलों के लिए होती बैठने को। अब मेरा प्रश्न ये है कि कोर्ट रूम में वो वकीलों के उस पे कैसे बैठे थे, उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा रखा गया? और यदि ऐसा हुआ है, अगर इफ इट हैज सो हैपेंड दैट द डिस्ट्रिक्ट जज रिफ्यूज टू टेक द रिमांड टू टेक हिम इनटू सरेंडर, तो उनको उसको कटघरे में खड़ा करके और कस्टडी में लेना था और लोकल पुलिस को बुला करके उसको हैंड ओवर करना था। जब मैं अंदर गया हूं और मैंने बाबुओं से बोला, मुझे ऐसा लगा कि जब ये अकेले बैठे हैं, लाइट्स ऑफ थी, एसी चल रहा था और पंखे चल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद डीजे साहब ने इनको कस्टडी में रखा है। तो मैंने कहा आप साहब को अंदर से बुलाइए, तो बोले साहब तो घर जा चुके हैं। जब मैंने बोला आपने किस हैसियत से इनको रखा है, तो वहाँ अफरा तफरी मच गई एंड देन ये रन अवे। और उसके बाद का जो कुछ भी कल आप लोगों ने देखा है वो सब मीडिया पे वकील जो है सीधे तौर पर सरेंडर हुआ है कल 5:15 बजे से लेकर के और 6:15 बजे तक जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कुछ हुआ है वो ऑन एयर था, उस वक्त मेरा मोबाइल भी चालू था, किसी चैनल से कनेक्टेड था, तो जो कुछ भी हुआ है वो ऑन एयर है। और वो जो जिसने भी देखा है वो ये देख ले कि क्या वो सरेंडर था, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, हम उनके पीछे लगे थे। मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि अगर मीडिया पर्सन्स वहां पे नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ वहां कोई नहीं था, अगर मीडिया पर्सन्स वहां पे नहीं होते तो वो वहां पे उनका रुकना भी संभव नहीं था, क्योंकि मीडिया ने, जैसे आप लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, जैसे कल उनको घेरा हुआ था, सिर्फ इसीलिए वो वहां से नहीं निकल पाए। ऑब्वियसली हाँ, मुझे पूछताछ करना इन्वेस्टिगेशन का काम है, उस बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। उनकी बेल ऑर्डर, जो एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर को हमने भी त्विषा की फैमिली की तरफ से, और जो स्टेट ने भी उसको चैलेंज किया हाईकोर्ट में, वो हियरिंग मंडे को 2:30 बजे। आज कितने दिन की कस्टडी? 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, 7 दिन की पुलिस कस्टडी और पासपोर्ट जब्त। 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है जी। सर हो गया सर। आज पुलिस रिमांड जो है समर सिंह जी, पुलिस रिमांड मिली। अब ये एक्चुअली तो देखिए बहुत लेट हो गया है, 10 दिन आप रहे हैं, और इस केस में दुर्भाग्य से ये हुआ है कि गिरिवाला सिंह को अग्रिम जमानत मिलने के समय ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो उस घर में नहीं रह सकती, तो वो शुरू से उस घर को एंजॉय कर रही है। अब वहाँ पे उनके खिलाफ, समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंसेस साक्ष्य हो सकते हैं, उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी। और त्विषा के अगेंस्ट कोई भी, जैसे बार बार सोशल मीडिया पे वो एलिगेशन लगा दिए कि त्विषा ड्रग्स लेती थी, तो इस चीज को साबित करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो त्विषा यूज करती थी, उसकी अलमारी में, उसके पलंग के में, उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है, तो इस चीज पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज मिलती है तो गिरिवाला सिंह और इन लोगों के पास 10-12 दिन का समय अभी तक तो है, आज भी वो उसी घर में रह रही है। तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है, लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन FIR हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए। आप कल जबलपुर में मौजूद थे, कोर्ट में जो कुछ हुआ जी, आपके सामने हुआ, क्या कुछ हुआ? कोर्ट में हमने, देखिए, इन्होंने समर्थ की बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने वहाँ लगाई थी हाईकोर्ट में, हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया और फिर हमें पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी उस पर ऑब्जेक्शन किया है और हमने गिरिबाला की एंटीसिपेटरी बेल को चैलेंज किया। हमें पता चला कि स्टेट ने भी चैलेंज किया और यहाँ से क्योंकि हमें सेकेंड पोस्टमार्टम का नहीं मिला था तो हमने उसको चैलेंज किया था। सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए हम कोर्ट के सामने 10:30 बजे खड़े हुए थे और हमने हाईकोर्ट को बोला था, माननीय हाईकोर्ट को, कि इसको आज ही सुना जाना बहुत जरूरी है और उस चीज को कंसिडर करते हुए हाईकोर्ट ने 2:30 बजे उस केस को रखा। 2:30 बजे तीनों चीजों पे सुनवाई होनी थी, समर्थ की बेल पे, गिरिबाला की बेल ऑर्डर जो चैलेंज हुए उन पे
और सेकंड पोस्टमार्टम। 2:30 बजे जब कोर्ट असेंबल हुई है ऑनरेबल जस्टिस अवनींद्र सिंह जी की, तो उन्होंने आते ही साथ बोल दिया था कि इन तीनों चारों मैटर्स में मैं सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए सुनूंगा, क्योंकि काफी समय पहले ही निकल चुका है। सबसे पहले पोस्टमार्टम पे बात हुई, पोस्टमार्टम का ऑर्डर हुआ और हमने भी अपनी एप्लीकेशन में लिखा था कि अगर एम्स दिल्ली या एम्स जम्मू या किसी भी समकक्ष दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजना संभव नहीं हो तो वहाँ की टीम बुला ली जाए। और ऑनरेबल जस्टिस सिंह का भी ये व्यू बना कि यहाँ से बॉडी वहाँ भेजने के बजाय एक्सपर्ट टीम को यहाँ बुला जाए। तो वो एक्सपर्ट टीम का पूरा ऑर्डर हो गया है, सरकारी खर्चे पे वो आएगी और सेकंड पोस्टमार्टम होगा। और जहाँ तक समर्थ की बेल एप्लीकेशन जब हियरिंग पे आई तो उन्होंने ये बोला था कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हमको ये अनुमति दी जाएगी कि हम जिस दिन लोअर कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे उसी दिन हमको हमारी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाए, जिसके लिए मना कर दिया था कोर्ट ने। और कोर्ट ने बड़े स्पष्ट उसमें लिखा है कि या तो आप ट्रायल कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करें या फिर आईओ के सामने सरेंडर। तो उनका वैसे भी जबलपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के सरेंडर करने का कोई अधिकार बनता नहीं था, उनको भोपाल कोर्ट में आके सरेंडर करना। वो शायद इसलिए वहां गए होंगे कि जबलपुर कोर्ट में सरेंडर कर देंगे तो कोर्ट की कस्टडी के थ्रू उनको यहाँ लाया जाएगा या उसमें शायद कुछ समय लग जाए। ये वो बता पाएंगे कि उन्होंने वो गलत कोर्ट में राजकोट में वो पेश हुए हैं, आज तो जो है रिमांड मिली, क्या कितने दिन की रिमांड मिली? 7 दिन की पुलिस रिमांड है और पासपोर्ट उनका जब्त हुआ है। बाकी जो भी है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 7 दिन बाद अगर ये कोर्ट के सामने तथ्य लेके आती है कि उनकी और अधिक आवश्यकता है तो और अधिक पीआर दिया जाएगा, अदरवाइज जो कानूनी प्रक्रिया होती है जुडिशियल रिमांड की। जी नहीं, मैंने अभी विस्तार में बता दिया और कल 5:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक जबलपुर जवाब दो, आपने अपनी पत्नी को तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थ को पुलिस लेकर जा रही है, 7 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को समर्थ की। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी समर्थ, ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, समर्थ को पुलिस लेकर जा रही है। अब कई सवाल जो हैं वो समर्थ से किए जाएंगे क्योंकि 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और इस दौरान समर्थ से कई सवाल पुलिस करेगी और जो सवाल अभी तक लगातार बने हुए हैं उन सवालों को समर्थ के सामने रखा जाएगा। ये अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले जेपी अस्पताल से समर्थ का मेडिकल हुआ और इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस 7 दिन की रिमांड मांग रही थी और 7 दिन की रिमांड मिली पुलिस को। अब पुलिस समर्थ को लेकर जा रही है। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं।